हेलो फ्रेंड्स, प्रेडिजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल से यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर रहे थे। कल मैंने पाँचवा या छठवां पार्ट डाला था। ये यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से आज, और क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कल फिर नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, आज नहीं तो कल ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल बार बार क्वेश्चन में आपसे रिपीट किया जाता है, उन्हीं को क्वेश्चन में यहाँ पर इंक्लूड क्यों जाओ। क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है या रिपीट किया जाता है। तो अगर आप चैनल पे पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे व्यापम का, पीएससी का हो, चाहे कोई भी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम, तो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 57 तक क्वेश्चन तो कवर किए थे, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो बत्तीसा जो मंदिर है कहाँ स्थित है, तो आपके बारसूर में, घुमड़ापाल में, नगपुरा में, मुंगेली में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बारसूर में। आपका बत्तीसा मंदिर स्थित है। बारसूर कहाँ है, तो आपके दंतेवाड़ा में है। यहाँ पे मामा भांजा मंदिर यहीं आपके बारसूर जिला में, बारसूर में, आपके दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है बारसूर। तो यहाँ पे आपका मामा भांजा मंदिर स्थित है बारसूर में। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपके दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, आपके बारसूर में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो चित्रांगदपुर, पद्म क्षेत्र, धमतराई, या डी है आपका कबीर धाम, जिसे कवर्धक नाम से इसको जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिरपुर का जो प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था, याद रखिए। तो यहाँ पे जो कि बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों को, यहाँ पे मठों के स्मारक किसको कहा जाता है, आपके सिरपुर को, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सरपुरी वंश और यहाँ पे पांडु वंशों जो वंश के शासक की राजधानी इसका श्रेय इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिरपुर के प्राचीन नाम यहाँ पे चित्रांगदपुर था, याद रखिए। क्वेश्चन पूछा गया आपके पीएससी में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है। जो चीनी यात्री ह्वेन सांग ने यहाँ पे जो महासीगुप्त जो बालार्जुन के समय 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा की थी, याद रखिएगा। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने जो महासीगुप्त जो बालार्जुन थे, इनके शासनकाल के समय सिरपुर की यात्रा की थी चीनी यात्री जो ह्वेन सांग ने, याद रखिए। क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है, तो आपके राजिम में, सिरपुर, बारसूर, आपके बारनौपारा में। तो लोमस ऋषि जिनका आश्रम आपके राजिम में है, याद रखिएगा। तो लोमस ऋषि और साथ ही साथ आपका भौम्य ऋषि आश्रम राजिम जिले में स्थित है, याद रखिए। यहाँ जो कि मेला लगता है राजिम, तो याद रखिए राजिम के यहाँ पे जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। राजिम में आपका महानदी, पैरी और सुंढूर जो नदी, यहाँ पे तीनों संगम के कारण यहाँ पे राजिम में जो कि आपके महाशिवरात्रि में माघ पूर्णिमा मेला लगता है। यहाँ का 15 दिन का आयोजन होता है और जो कि इसको कुंभ मेले की संज्ञा इसको दिया जाता है। याद रखिए, लोमस ऋषि आपके भौम्य ऋषि आश्रम आपके राजिम जिले में, आपके गरियाबंद के राजिम में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव लोचन मंदिर स्थित है, तो रतनपुर में, सिरपुर में, अंबिकापुर में, या राजिम में। तो अभी मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ। तो राजीव लोचन जो मंदिर स्थित आपके राजिम में स्थित है, तो राजिम आपकी गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। तो राजीव लोचन जो मंदिर है आपके राजिम में स्थित है। यहाँ पे जो कि प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक यहाँ पे मेला का आयोजन होता है और इसे कुंभ मेले की संज्ञा दिया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो महानदी पैरी और सुंढूर नदी का यहाँ पे संगम के कारण यहाँ पे तीनों नदी के जो संगम के कारण यहाँ पर जो कि महाशिवरात्रि में भव्य तरीके से यहाँ पे 15 दिनों का मेला का आयोजन किया जाता है। और साथ ही साथ मैं अभी बताया आपका लोमस ऋषि का आश्रम आपके राजिम में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसको राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये सब फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिरगट्टी जो आश्रम किस नदी पर स्थित है, तो आपके हसदो, पैरी, इव या इंद्रावती। तो जो सिरगट्टी आश्रम है आपके पैरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कुटुम्बसर की गुफा किस जिले में स्थित, कई बार इसको पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपके बस्तर जिला में, दंतेवाड़ा में, सरगुजा जिला में, आपका डी है रायपुर जिला में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर जिला, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के आप जो बस्तर में यहाँ पे कुटुम्बसर की गुफा इस जिले में स्थित है, आपके
बस्तर जिले में। याद रखिए कुटुम्बेश्वर की गुफा आपके बस्तर जिले में। तो यहाँ पे जो आपके जो कुटुम्बेश्वर की जो गुफा है आपके किस स्थान पे पाया गया है, आपके कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंतर्गत आपके कुटुम्बेश्वर गुफा यहाँ पे स्थित है। याद रखिएगा ये आपके बस्तर क्षेत्र में कुटुम्बेश्वर की गुफा स्थित है। और जिसके जो खोजकर्ता आपके डॉक्टर शंकर तिवारी ने 1958 में जो कि इनके द्वारा इसका खोजकर्ता इनको जो इनके द्वारा खोजा गया था। ये आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। इसके जो निर्माण है जल द्वारा यहाँ पे पानी के द्वारा हुआ है ऐसा माना जाता है। यह जो गुफा है जल द्वारा निर्मित हुआ है, इस कारण इसमें चूने के बने यहाँ पे जो विशेष प्रकार की संरचना है जिसमें आपका स्टेलेग्मा टाइट है, जिसमें छत पर लटके हुए चूना पत्थर से देखे होंगे, कई लोग देखे होंगे, चूना पत्थर से बना हुआ है। आपका जो स्लेग्मा माइट है यह धरातल पर स्थित संरचना को कहते हैं। तो याद रखिएगा आपका स्लेग्मा माइट जैसे चूने छत के आकार का बना होता है, और आपका स्लेग्मा जो माइट है आपके धरातल पर स्थित संरचना को कहा जाता है। यहाँ एक और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे अंधी मछलियाँ यहाँ पे ब्लाइंड फिश पाई जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन खोज कर पूछा जाए तो डॉक्टर शंकर तिवारी 1958 में इनके द्वारा खोजा गया था। और यहाँ एक अंधी मछली पाई जाती है, और कौन से स्थान पे बना हुआ है तो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आपका कुटुम्बेश्वर की गुफा है आपके बस्तर जिला में। तो याद रखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन घूम के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, माँ दंतेश्वरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपके सरगुजा जिला में, दंतेवाड़ा, बस्तर या रायपुर जिला में? तो माँ दंतेश्वरी जी के जो मंदिर किस जिले में स्थित है? आपके दंतेवाड़ा में स्थित है। याद रखिए इसका जो निर्माण है लगभग 14वीं सदी में इसका निर्माण किया गया है। इसका जो निर्माण करता है आपके अन्नम देव को इसके निर्माणकर्ता माना जाता है, इनके द्वारा बनाया गया है, जो कि अन्नम देव आपके काकतीय वंशीय शासक या राजा हैं। याद रखिएगा यह मंदिर यहाँ पे जो कि डंकनी संखी नदी के संगर पर यहाँ पे निर्मित हुआ है। और यहाँ पे जो डंकनी संखनी नदी है आपका जो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपका जो डंकनी संखी नदी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। आपका जो संखनी नदी है यह जो नदी है आपके सबसे विषैला नदी कहा जाता है, सबसे गंदा जो नदी है आपका संखनी नदी आता है। तो कौन से ज़िले में है? तो आपके दंतेवाड़ा ज़िले में स्थित है। याद रखिए तो माँ दंतेश्वरी का मंदिर आपके किस ज़िले में है? तो आपके दंतेवाड़ा में जिले में स्थित है। और 14वीं सदी में इनका निर्माण किया गया है। निर्माणकर्ता आपके अन्नम देव हैं जो कि एक काकतीय वंश के शासक हैं। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जोगी गुफा कहाँ स्थित है? तो आपके कांकेर जिला, रायगढ़, सरगुजा या बिलासपुर, पेंड्रा में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़ जिला। याद रखिएगा तो आपके जो छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध जोगी गुफा है आपके रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कौन सा नगर इस्पात नगरी के नाम से इसको जाना जाता है? तो रायपुर, कोरबा, आपके जसपुर को या भिलाई को? अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ कौन सा नगर इस्पात या नगरी के नाम से इसको जाना जाता है? तो भिलाई को। याद रखिए भिलाई स्टील जो प्लांट है इसको इस्पात नगरी को कहा जाता है। याद रखिएगा इसकी जो स्थापना 1955 में यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र या जो कि इसको बीएसपी के नाम से इसको जाना जाता है। तो 1955 की स्थापना किया गया था। कौन से पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। सोवियत संघ के जो कि सहयोग से इसको, इस देश के सहयोग से बनाया गया था भिलाई स्टील प्लांट को। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस्पात नगरी या आपके भिलाई स्टील प्लांट को इस्पात नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई शहर कितने सेक्टरों में विभाजित है? तो आपके 3, 4, 6 या 14? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14। तो याद रखिए जो भिलाई सिटी है आपके लगभग 14 सेक्टरों में इसको विभाजित हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मैत्री बाग कहाँ स्थित है? तो आपके भिलाई में, रायपुर में, बस्तर में, कांकेर में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भिलाई में मैत्री बाग स्थित। बहुत ही बड़े क्षेत्र में इसको बनाया गया है मैत्री बाग। याद रखिएगा बहुत ही अच्छा है और आपका इसका भिलाई में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर किस जिले में स्थित है? तो आपके कोरबा, रायपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्ग। याद रखिए तो छत्तीसगढ़ की जो भिलाई नगर है, भिलाई स्टील जो प्लांट है किस जिले में स्थित है? आपके दुर्ग जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का महातीर्थ एवं छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा प्रसिद्ध है? तो आपका राजिम, मैनपाट, रतनपुर, जगदलपुर? तो आपका जो राजिम है या छत्तीसगढ़ का महातीर्थ कहा जाता है। याद रखिएगा इसको राजिम को यहाँ पे छत्तीसगढ़ का इसको प्रयाग कहा जाता है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी भी इसको
कहा जाता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है राज्य में। याद रखिए, जहाँ पे महानदी पैरी और सोंढूर नदी के यहाँ पे संगम होता है। यहाँ प्रतिवर्ष जो कि माघ पूर्णिमा में शिवरात्रि तक यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है और कुंभ मेले की यहाँ पे संज्ञा इनको दिया जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन से नदी यहाँ पे संगम होता है, तो महानदी पैरी सोंढूर नदी का संगम होता है। यहाँ पे शिवरात्रि में यहाँ पे मेला लगता है और यहाँ पे आपका लोमस ऋषि का यहाँ पे आश्रम है। तो आपका जो राजिम है वो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। और साथ ही जो आपका जो राजीव लोचन मंदिर है आपके राजिम में स्थित है। इसके जो निर्माण करता है इनको माना जाता है जो विलास तुंग है, नलवंशी जो शासक थे, जो कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था। इसका जो जीर्णोद्वार है जगतपाल जो कलचुरी शासक और पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे, जो कि इनको जगतपाल के द्वारा इसका जीर्णोद्वार इस राजीव लोचन मंदिर का जो कि करवाया गया था। तो याद रखिएगा जो राजीव लोचन यहाँ पे विष्णु मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो याद रख कभी भी जाइएगा तो घूम के आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती का कौन सा जलप्रपात भेड़ाघाट से भी सुंदर कहा जाता है? तो आपके राम झरना को, सात धारा को, तीरथगढ़ को या केंदई झरना को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सात धारा को। तो इंद्रावती का जो आपका जो सात धारा जो जलप्रपात है इसको भेड़ाघाट से भी सुंदर इसको कहा जाता है आपके सात धारा जलप्रपात इंद्रावती का। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 10वीं से 11वीं शताब्दी में बसा छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान राजधानी सरपपुर के रूप में प्रसिद्ध था? तो बारसूर, खरौद, मल्हार या आरंग? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आरंग। याद रखिए तो 10वीं से 11वीं शताब्दी में जो बसा छत्तीसगढ़ का जो आरंग जो है यहाँ राजधानी सरपपुर के रूप में प्रसिद्ध थी। तो याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विद्यमान सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति कौन सी है? तो चतुर्भुज विष्णु जी की प्रतिमा, भगवान शिव जी की प्रतिमा, थर्ड है आपका महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा, या चौथा है डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन चतुर्भुजी जो विष्णु प्रतिमा है यह छत्तीसगढ़ विद्यमान सर्वाधिक जो कि प्राचीन मूर्ति इनको कहा जाता है चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा। तो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो विष्णु जी की मूर्ति चतुर्भुजी मूर्ति, तो यहाँ जो कि इसको प्राचीन मूर्ति इसको कहा जाता है। इसको मौर्य कालीन इसको कहा जाता है। वर्तमान में आपके मल्हार बिलासपुर में स्थित है। याद रखिए मल्हार यहाँ पे भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है और वह चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। और यहाँ पे मल्हार बिलासपुर में डिडनेश्वरी माता जी के मंदिर है, पालेश्वर मंदिर है और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी की चतुर्भुजी विष्णु जी की मंदिर है। याद रखिएगा। और कहा जाता है सरपुरी जो राजा है प्रसन्न मात्र द्वारा लीलागढ़ या निडीला के तट पर स्थित है। याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में 52 सिद्ध शक्तिपीठ है, उनमें से जो 51वां जो शक्तिपीठ है कहाँ पे स्थापित किया गया? तो पाली, मल्हार, रतनपुर या तुरतुरिया में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मल्हार में। तो याद रखिए यहाँ पे स्थापित किया गया है 51वां शक्तिपीठ को। तो इसका बी ऑप्शन ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सिवरी नारायण स्थित चंद्रचूड़ महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया गया था विलास तुंग के द्वारा, जगतपाल के द्वारा, आज आपके चिमड़ा जी भोसले के द्वारा या आपके डी है कुमारपाल के द्वारा? तो सिवरी नारायण में जो स्थित चंद्रचूड़ महादेव जी के जो मंदिर का निर्माण आपके किसके द्वारा करवाया गया था? तो जो कुमारपाल थे इनके द्वारा महादेव के चंद्रचूड़ महादेव जी के मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी शताब्दी ईस्वी में निर्मित जैन मंदिर के कारण आरंग भारत में विख्यात है? तो 9वीं से 10वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी में, या थर्ड आपका सी है 13वीं से 14वीं शताब्दी में, या डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 11वीं से 12वीं शताब्दी में। इस शताब्दी में जो निर्मित जैन मंदिर के कारण यहाँ पे आरंग भारत में विख्यात है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए 11वीं से 12वीं शताब्दी में आरंग विख्यात। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, समृद्ध की नगरी किसका नाम है? तो सिवरी नारायण, सिरपुर, मल्हार या रामगढ़ का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिरपुर को। याद रखिए समृद्ध नगरी कहा जाता है सिरपुर को। तो यहाँ पे बौद्ध और हिंदू जैन मंदिरों के मठों का स्मारक है कहा जाता है यहाँ पे। तो समृद्ध की नगरी आपको सिरपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कहा जाता है जो चीनी यात्री हुएन सांग ने महासिगुप्त बालुर्जन के जो उनके शासनकाल में लगभग सिरपुर यात्रा इन्होंने 639 ईस्वी में यहाँ पे यात्रा इन्होंने किया था सिरपुर में। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूसा खां का दरगाह स्थित है? तो खरौद में, आपके डोंगरगढ़ में, रतनपुर में, आपका दामाखेड़ा में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रतनपुर। तो जो मूसा खां की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपके रतनपुर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रखुरी में स्थित है तो प्राचीन शिव मंदिर, ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर है, या काली मंदिर है, या स्वास्तिक विहार आपका विहार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो चंद्रखुरी में स्थित जो आपके शिव मंदिर है, यहाँ पे उनको सबसे प्राचीन काल का बना है ये मंदिर। तो चंद्रखुरी आपके रायपुर के अंतर्गत आता है, रायपुर जिला के। तो चंद्रखुरी आपके प्राचीन शिव मंदिर है। याद रखें माता कौशल्या के यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, जाओ बाकी क्वेश्चन है कल हम कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए आज तक क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और भाई को सपोर्ट कीजिए। और हम नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह बेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, जो आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं कल, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।